और अब आपको आज तक के ई एजेंडा के मंच पर आए उन मुख्यमंत्रियों का बयान सुनाते हैं जिन्होंने कोरोना के फैलाव के लिए तबलीगी जमात के लोगों पर ठीकरा फोड़ा। तबलीगी जमात का जो कार्य था वह सचमुच बड़ा ही अशोभनीय था। देखिए, बीमारी होना एक विषय है, बीमारी होगा वो अपराध नहीं, लेकिन बीमारी होने के बाद ऐसी बीमारी को जो संक्रामक हो उसको छुपाना ये अपने आप में एक अपराध है और ये अपराध तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश में या देश में जहां कहीं भी कोरोना का स्प्रेड देखने को मिला है, इसके पीछे तबलीगी जमात है। अगर उन्होंने इस बीमारी को छुपाया नहीं होता और इसके कैरियर बन करके वे जगह जगह नहीं चले होते तो संभवतः हम लोग लॉकडाउन के प्रथम चरण में ही कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित कर चुके होते। भोपाल में जमात के लोग आए 107 लोग, और वो अलग अलग जगह गए। यहाँ भोपाल में भी उनमें से कई पॉजिटिव निकले, उनके कारण भोपाल पॉजिटिव हुआ। फिर यहाँ से वो रायसेन गए, रायसेन पॉजिटिव हो गया, उनमें से कुछ विदिशा निकल गए, विदिशा पॉजिटिव हो गया। बासौदा गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। लटेरी सिरोंज गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर आप देखेंगे खंडवा में, खरगोन में, उज्जैन में, आसपास के इलाकों में, इसमें तबलीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है और इस कारण संक्रमण फैला। अब सबको ये ध्यान रखना चाहिए था कि एक ऐसी बीमारी छुपाने की जरूरत क्या थी। अहमदाबाद में भी ये जो तबलीग जमात के लोगों ने यहाँ बेरोक-टोक मरकज के लोगों ने यहाँ काफी अहमदाबाद और सूरत में उन लोगों ने भ्रमण किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी छुपाई और दूसरों को खुले आम मिलते गए। हमको जब निजामुद्दीन मरकज से खबर मिली थी, वहां पर जो एजेंसी से हमको खबर मिली थी कि 126 लोग जमात से जुड़े हुए लोग उत्तराखंड से थे, तो जब हमने उस पर कार्यवाही की तो ये 1435 लोग निकले। 1435 जी, और ये 1435 में से लगभग 300 के आसपास ये अन्य राज्यों में गए, उत्तराखंड के जो लोग थे, और बाकी सभी लोगों को हमने एक एक को चुन चुन कर और पकड़ लिया, चिन्हित कर लिया। उनमें अगर संक्रमण था तो उनको अस्पतालों में भर्ती किया। अलग अलग राज्यों के इन मुख्यमंत्रियों की अगर माने तो तबलीगी जमात के लोगों ने अगर साथ दिया होता तो हालात शायद इतने ज्यादा खराब नहीं होते। वहीं नोटिस पर नोटिस के बाद भी तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद कोई ठोस जवाब नहीं दे रहा है। लॉकडाउन में भी साद दिल्ली की गलियों में गुम है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। क्राइम ब्रांच ने 2 रोज पहले ही साद को नोटिस भेजकर पूछा था कि साद ने सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराया है या नहीं। अगर टेस्ट कराया है तो उसकी रिपोर्ट कहां है, मगर उसकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच साद को 5वां नोटिस भेजने की तैयारी में है। मौलाना साद को नोटिस पर नोटिस, अब 5वें नोटिस का वो जवाब किस रूप में देता है ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन सवाल यही है कि अगर वो दिल्ली की गलियों में गुम है तो आखिर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, जब वो इतना बड़ा गुनहगार है। तो मौलाना साद पर केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन नोटिस पर साद का कुछ पता नहीं है। अब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं सौंपने पर एक बार फिर से नोटिस उसको भेजा जाएगा। सरकारी अस्पताल में क्या उसने कोरोना का टेस्ट करवाया है, क्योंकि उसकी ओर से जानकारी यही दी गई थी कि उसकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, बट वो रिपोर्ट है कहां, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।